बंगाल के हिंदू एकम सनातन भारत से संपर्क कर रहे हैं कि हमें सभी पार्टियों ने लूटा है, हर कोई हमें बीच में फुटबॉल बनाए हुए है, भाजपा भी हमें मरता हुआ छोड़ती है, तृणमूल हमें मारता ही है, कम्युनिस्ट के समय हम मारे ही जाते ही थे, और कांग्रेस का तो शासन आया बहुत जमाना हो गया, उस समय भी जो स्थिति थी। लेकिन हम हिंदू धर्म को लेकर कम से कम अपने मुद्दों को लेकर बात करना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बंगाल में अभी जो जम्मू की पूरी लड़ाई लड़ने वाले अंकुर शर्मा ने एकम सनातन भारत की घोषणा की है, और आप लोग हिंदू कार्य से जुड़े रहे हैं। एकम सनातन भारत बंगाल में क्या स्कोप लेकर चल सकता है, आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? आपकी बात भी हुई है अंकुर शर्मा से? हाँ, पहले तो हार्दिक बधाई अंकुर शर्मा जी आपको, और एकम सनातन भारत के साथ जितने भी जुड़े हुए मतलब मैं तो कहूंगा कि सैनिक है, मैं कार्यकर्ता नहीं कहूंगा, सैनिक है, हिंदू सैनिक, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी के आशीर्वाद से ये दल सारा भारत, पूरे भारत में हिंदुओं के हृदय तक पहुंचे। उसके लिए आपको यू हैव टू टेक द स्ट्रीट, रास्ते में उतर के आपको लड़ना पड़ेगा, आपको डंडा भी खाना पड़ेगा, मार भी खाना पड़ेगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। हम तो जेल नहीं कहते, हम कहते हैं कि इट इज एक्चुअली अ प्लेस ऑफ गॉड, देवता का जो गृह है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी का भी जन्म भी कारावास में ही हुआ था। तो ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, पहली बात जो है, यहाँ पे संगठन विस्तार करने के लिए हम अंकुर जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि फेस टू फेस आलोचना होना चाहिए। देखिए, बंगाल में बहुत अपॉर्चुनिटी है। बंगाल में जो कट्टरपंथी हिंदू है, कट्टरपंथी हिंदू मतलब जिनके हृदय में राम है और हृदय में मां काली है, ये लोग के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में भी, पर्सनली भी ये लोग कह रहे हैं कि विकल्प चाहिए। आप लोग तो ठीक है, बीजेपी को आप एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तृणमूल के बारे में तो कुछ नहीं कहने का, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी उन्होंने सांसद, उन्होंने कल कह दिया कि रामनवमी के नाम पे गुंडागिरी चल रहा है। राम जो कहता है कि रामनवमी के नाम पे गुंडागिरी चलता है, बाहर से एक ट्रेडिशन, बाहर का एक कल्चर, यूपी का एक कल्चर लाया गया है। तो उस तृणमूल को लेकर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। तो यहाँ पे हिंदू बोल रहे हैं कि हमें पता है बीजेपी का ढकोसला, हमको पता है, लेकिन विकल्प तो चाहिए ना। अगर मैं अभी बोलूं कि आप किसी कुछ गार्डियन को बोलूं कि चलिए वो स्कूल आप वहां से आपके बच्चे को हटा दीजिए, तो पहले ही वो गार्डियन बोलेंगे हटा देंगे, लेकिन विकल्प दीजिए। तो विकल्प, अगर एकम सनातन भारत पहले ही जो है, ये नाम संस्कृत है, नाम में संस्कृत है, और जिस नाम में संस्कृत है, जिस नाम में पवित्रता है, तो हमें यह लगता है कि इस नाम के ऊपर आधार करके सचमुच का राजनीति होगा, खरीद फरोख्त का नीति नहीं होगा, अल्पसंख्यक का अपीजमेंट नहीं होगा, हिंदू के आंसू के ऊपर बेस करके क्षमता दखल करने का गंदगी नहीं होगा। तो बंगाल में हमारे जो सीनियर लीडर है ज्योतिर्मय भट्टाचार्य जी, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए। उनका हिंदी थोड़ा पुअर है, उसीलिए मतलब ही फील्स अ बिट एप्रीहेंसिव। तो संगठन यहाँ पे जिले जिले में बनेगा, कार्य लेना पड़ेगा हिंदुत्व के ऊपर। जैसे मैंने बोला, ये जो मैंने बोला, यहाँ पे जो शुभेंदु अधिकारी है, बहुत अभी हिंदू हिंदू कर रहे हैं, अब ये हावड़ा के बारे में बहुत ही उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन गोबरडांगा में 100 साल से पुराना जो माँ दुर्गा का जो मंदिर है, और उसके साथ एडजेसेंट जो घर था, वहां से वो वहां पे जो रेसिडेंट थे उनको खदेड़ा गया। कहाँ है शुभेंदु अधिकारी, कहाँ है दिलीप घोष, कहाँ है आरएसएस? हमको वहां पे जाके लड़ना पड़ेगा, हिंदू के हक के लिए, जमी के लिए लड़ना पड़ेगा। तपन घोष जी एक बात बोलते थे कि जमी किसी का बाप का नहीं है, जमी है कि आप अगर वहां पे दाप दिखाएंगे, अगर अग्रेशन दिखाएंगे, तो जमी आपका है। तो वही सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं, जो लोग कहता है ना कि अग्रेसिव हिंदुइज्म मतलब तालिबानी है, निवेदिता, भगिनी निवेदिता भी कहते थे अग्रेसिव हिंदुइज्म। उसके लिए उनको ये जो रामकृष्ण मिशन था, वहां से भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन सिस्टर भगिनी निवेदिता कभी भी अपने जो स्टैंड है वहां से कभी भी नहीं हटा। तो हम कहते हैं कि अग्रेसिव हिंदुइज्म चाहिए। अग्रेसिव हिंदुइज्म अगर हो, जिले जिले में, गांव गांव में जाना पड़ेगा, जहां जहां से हर रोज इन अ ह्यूज पॉपुलेशन हिंदूज आर बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ देयर, एंड nobody is concerned.
तो उनको लेके आंदोलन करना पड़ेगा, उनको यह आश्वासन देना पड़ेगा कि लेकिन आंदोलन हम लोगों का क्षमता दखल करने का एक जरिया नहीं होगा। ये आंदोलन के ये जो आंदोलन है इसके जरिए हिंदू का जमीन वापस दिया जाएगा। यही है राजनीति, और अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि बंगाल, मैं तो पर्सनली कहता हूं कश्मीर से भी बंगाल का हालत अभी भी बदतर है। तपन दा ने बहुत काम किया, हिंदू हित के लिए बहुत काम किया, और जिनको भी तपन दा के बारे में नहीं पता है वो गूगल कर लें कि उन्होंने कितनी लड़ाई ली। और तपन दा का संगठन आज खुद एक तरह से एकम सनातन भारत के साथ संपर्क में है। अंकुर शर्मा जी के साथ उनकी बातचीत हुई है, जो एकम सनातन भारत के अध्यक्ष हैं। और अंकुर शर्मा ने भी मुझे कहा है, जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम बंगाल में भी विस्तार करेंगे, सारे संगठनों के साथ बातचीत चल रही है। झारखंड में भी संगठन जो है, बड़े संगठन एकम सनातन भारत के साथ आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बड़े संगठन आ रहे हैं, हिमाचल में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर जो हम लोगों को छला गया है, हमें पुनः कांग्रेस की तरह ही बना दिया गया, और हमारे मांग को सबके विश्वास में लपेटकर और एक समुदाय विशेष को के आगे डाल दिया गया है। इसलिए एकम सनातन भारत से सब संपर्क कर रहे हैं लगातार संगठन में। और जो अजीत जी ने भी, जो अजीत भट्टाचार्य जी ने भी, जो तपन दा के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, उनके अपने संगठन है, उन्होंने जो कहा है कि हम बंगाल में विस्तार, और हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं बंगाल में विस्तार के लिए। क्या कल को एकम सनातन भारत आप लोग भी अपने बंगाल में सब और अलग अलग संगठन ले जाते हैं, तो एक दो हिंदू हित में फैसले लेकर फिर इस पार्टी को दबाने के लिए भाजपा ऐसा भी काम कर सकती है? जरूर करेगा। देखिए, आप पार्टी की बात छोड़ दीजिए, अगर आपका एक दुकान है और आपके बगल में और एक दुकान चालू हो जाता है, और उस दुकान और उसके साथ आपका कंपटीशन हो रहा है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे किसी तरह उस दुकान का नुकसान हो? ये करने का प्रयत्न नहीं करेंगे? तो यहाँ पे पार्टी, देखिए, भाजपा के लिए राजनीति है सत्ता में रहना। और अभी हमें पता है भारतवर्ष में द रिचेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राइट नाउ इज बीजेपी। तो इसी से ही तो देखिए, ये जो बात है, रिचेस्ट पार्टी, रिच किस आधार से रिच है? हिंदुत्व के आधार पे क्या ये रिच है? नहीं, पैसा के आधार पे रिच है। तो कोई चाहेगा कि उसका एक कंपटीटर यहाँ पे आए? लेकिन हम देखिए, जैसे आप जब पढ़ाते हैं तो बच्चा आप जो पढ़ाते हैं वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि ना करेगा, ये आपके क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। आप क्या खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये भी उसकी प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। एकम सनातन भारत को बंगाल में जनता अपने हृदय में रखेगा कि नहीं रखेगा, ये हमारे काम के ऊपर निर्भर करता है। किस तरह का क्वालिटी, हिंदुत्व के लिए क्वालिटी हम देंगे, उसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श है, सिस्टर निवेदिता के आदर्श है, महाराज शशांक के आदर्श है, और उसके साथ शिवाजी महाराज बोलिए, राणा प्रताप बोलिए, इन सभी के आदर्श लेके हम अगर आगे जाएंगे तो हम बंगाल की जनता, हिंदू जनता के दिलों में हम राज करेंगे, ये तो मैं विश्वास रखता हूं। यहाँ पे अगर एकम सनातन भारत अपना कर्म शुरू करे तो हम क्वांटिटी की ओर नहीं जाएंगे, हम क्वालिटी बेस्ड पार्टी करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो एक फोन करे, एक फोन के बाद से हजारों लोग आ गए, नहीं, हम क्वालिटी देखेंगे। और जरूरत पड़े तो यहाँ पे क्लास होगा, हिंदुत्व का क्लास होगा, देखा जाएगा हाउ मच कमिटेड यू आर, कितना आप में कमिटमेंट है, कितना आप में दम है, तभी इसी हिसाब से पार्टी सिलेक्शन होगा। देखिए, मैंने क्या कहा, हमें 2026 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आना है, लेकिन हमें यह इंश्योर करना है कि 2026 तक एक भी रामनवमी की शोभा यात्रा, रामनवमी छोड़ दीजिए, एक भी हिंदू का 1 इंच का जमी भी कोई जिहादी कैप्चर ना कर पाए। वही होगा हमारे लिए सत्ता में आने से भी बड़ा जीत, वो हमें करना पड़ेगा। हिंदू हित बहुत बड़ी बात है, सत्ता से बड़ा हिंदू हित और सनातन मूल्यों का पूरा विस्तारीकरण हर हिंदू के बीच हो। और ये भी हम लोगों ने भी यही कहा यहाँ कि जो भी मेंबर बनेंगे बड़ा सोचकर बनिए, क्योंकि हिंदू आपके अंदर हिंदुत्व कितना है, सनातन धर्म का मूल्य कितना बचा है, उसका टेस्ट होगा और उसके बाद उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा आपका। तो ये एक कठिन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम इस तरह की पार्टी आ रही है जो आपके जीवन में पहले मूल्य स्थापित करेगी, फिर समाज, राष्ट्र और
सत्ता में आएगा, आप मूल्य स्थापित कर पाएंगे। अभी खोखले लोग आ रहे हैं, जीवन में सनातन मूल्य है नहीं, कभी कांग्रेस से आया, कभी इधर से आया, कभी उधर से आया, सिर्फ सत्ता केंद्रित हो गया है, इसलिए सनातन मूल्य नष्ट हो रहे हैं। सनातन मूल्य केंद्रित अगर शासन व्यवस्था चला, सत्ता चली, समय लगेगा, तो वो आपको सचमुच भारत को उस स्थान तक ले जाएगा। हिंदू को, जो मैंने बोला, पार्टी में जो आएगा उसको, जो कम्युनिस्ट है, अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एकदम बराबर इन लोगों को याद है। देयर आर क्लासेस, तो हमारे यहाँ पे भी क्लासेस शुरू होना चाहिए। पार्टी की जगह होगा, वीकेंड्स में क्लासेस होना चाहिए। ताकि अगर आप अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, आपके देश के बारे में नहीं जानेंगे, कैसे आप राजनीति करेंगे? भारत के लिए कैसे राजनीति करेंगे? कैसे लीडर्स तैयार होगा? तो मुर्शिदाबाद इन सब जगह में लड़ाकू हिंदू है, लेकिन इनको लीडरशिप देने के दिया जाए ऐसा हिंदू वहां पे नहीं है। सभी सत्ता के लिए और बीजेपी के साथ अपना स्कोर सेटल करने के लिए ये लोग अभी मैंने दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन दैट। तो इसीलिए एकम सनातन भारत आ रहा है, शेर की तरह आएगा और शेर की तरह बंगाल में बंगालियों के दिलों में राज करेगा। और 2026 तक हम ये वायदा करते हैं, एक भी इंच का जमी हिंदू का छीना नहीं जाएगा। उसके लिए खून हम बहाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ये एकम सनातन भारत धीरे धीरे जो है, और वो सनातन मूल्यों, कोर मूल्यों को लेकर चलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भारत पुनः सनातन में हो पाएगा, ऐसी हम लोग अपने आंख से देख पाएंगे। आप सबको बधाई कि आप सबने देखा कि बंगाल के लोग भी कह रहे हैं एकम सनातन भारत का वहां वो विस्तार करेंगे। ये बंगाल की टीम के साथ अंकुर शर्मा जो लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका विस्तार करेंगे। और जीवन में कोर वैल्यू आपके नहीं है सनातनी, तो आप सत्ता में आप रोशनी एक्ट वाले गुलाम नबी आजाद के लिए रोएंगे ही रोएंगे, क्योंकि आपके जीवन में कोर वैल्यू नहीं है। अगर आपके जीवन में कोर वैल्यू नहीं है तो आप क्रशर मशीन से शिवलिंग को उखाड़ेंगे या माता अन्नपूर्णा को उखाड़ेंगे ही उखाड़ेंगे। कोर वैल्यू होना चाहिए सनातन का, और वो नहीं है तो आप सिर्फ सत्ता की कांग्रेस भाजपा तृणमूल नीतीश, यही सब होता रहेगा। आपके हितों को कोई भी नहीं संभालेगा राजनीति में, क्योंकि वो जानता है कि जब आपके जीवन में ही कोर वैल्यू नहीं है, आप खुद अपना धर्म नहीं समझते हो, तो मुझे क्या आप बताओगे, और हम जो करेंगे वही आपका धर्म हो जाएगा। तभी आज आपके तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन बनाया जा रहा है, लेकिन आपको उफ तक नहीं होता आपके अंदर। तो सबसे पहली बात है, एकम सनातन भारत आपके जीवन में सनातन के कोर वैल्यू को लेकर आएगा। ये याद रखिए, ये सत्ता केंद्रित पार्टी नहीं है, ये सनातन वैल्यू मूल्यों पर केंद्रित पार्टी है। इसमें और दूसरे अभी बाकी सारी पार्टियां कोई इसके अनुकूल नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। आप जो लोग भी मेंबर बन रहे हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक दूसरे लेवल में जा रहे हैं, जहां सनातन वैल्यू के लिए आपको लड़ना है, आपको सनातन वैल्यू सीखना है, उसका प्रसार करना है। ये सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं है। सत्ता की राजनीति में 75 साल हो गए, भारत के अमृत उत्सव मनाए जा रहे हैं, और इस सत्ता की राजनीति में 80 करोड़ लोगों को आज भी उनके स्वाभिमान को कुचल कर कहा जा रहा है तुम्हें हम निःशुल्क राशन देंगे। ये आपके स्वाभिमान को कुचला है सत्ताओं ने, उस स्वाभिमान को पुनः जगाने का ये काम है एकम सनातन भारत। ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक अभियान है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है।